एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल ही मैंने दिवाली का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने लिविंग रूम को बहुत ही बेसिक टिप्स के साथ डेकोरेट किया था, लेकिन मैंने आपको एंड में बोला था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी बिकॉज वीडियो लेंथ जो थी वो काफ़ी लेंथी हो रही थी। कल के वीडियो में बहुत ही बेसिक टिप्स के साथ मैंने ओल्ड स्टफ को रिवैम करके न्यू स्टफ में क्रिएट किया है और दिवाली डेकोर के अकॉर्डिंगली मैंने अपने लिविंग रूम को बिल्कुल भी सेटअप कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी बहुत ही बेसिक लास्ट मिनट दिवाली टिप्स जो आप अपने घर में कर सकते हैं। आई नो दिवाली आज ही है, स्टिल यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लिविंग एरिया और बेडरूम और पोर्च एरिया और पैटियो, तो आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने रूम को या अपने एरिया को दिवाली रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ प्लांटर कवर। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैट, टेबल मैट्स हैं। ये $1 या $2 के मुझे कुछ ऐसे ही मिल गए थे फ्रॉम वॉलमार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि ये ब्लैक जो पॉट है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको मुझे कवर करना है। और ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके इंटीरियर में भी ना मैच करे। तो ये मेरे इंटीरियर के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो ये कलर मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया। अदरवाइज़ ये मैच तो काफ़ी सस्ते आते हैं, $1-2 में, $3-4 में आ जाते हैं। तो आपको इसको जॉइन करना है। फर्स्ट एंड से आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको एक मार्क लगाना है अपने प्लांटर पर रैप करके। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा और उसके बाद आप उसको ग्लू गन की हेल्प से या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव से स्टिक कर लेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा कि वो निकलेगा नहीं। लेकिन ये मैट इस टाइप की है कि अगर आपको कभी ऐसा मैट यूज़ करना है या फिर इसको हटाकर वापस से किसी और पर्पज़ से यूज़ करना है तो आप इसको हटा सकते हैं और इसका जो ग्लू है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटर वेस्ट कवर होता है वो रेडी हो गया और उसके बाद हम इसमें अपना किसी भी प्लांटर को ऐड करेंगे ना तो वो ऑड नहीं लगता, क्योंकि जो मार्केट से बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं वो इस तरह के ब्लैक पॉट्स में आते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसके लिए या तो फिर कोई प्लांटर चाहिए, जैसे कि पीछे वो ब्रॉन्ज में रखा हुआ है उस टाइप का चाहिए। तो वो मुझे उस टाइम मिल गया था अच्छा, लेकिन अभी मुझे एक हाइट में चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको DIY करके बना लिया। और ये क्योंकि आप इंडोर प्लांट्स के लिए भी रख सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद आप उसको दिवाली रेडी कर सकते हैं कि आप उसमें लाइटिंग ऐड करेंगे। अगर आप दिवाली रेडी भी नहीं करना चाहते तो भी लाइटिंग ना ट्रीज़ के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप उसको दिवाली रेडी करने के लिए उस पर एक गार्डन लगा सकते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go. फॉर सेकेंड क्विक प्रोजेक्ट के लिए आपको लेनी है कोई भी लाइट हो घर में, फेरी लाइट, मैच लाइट, और एक बाहर से कोई भी ना ड्राई स्टैम्प ले लेना, बहुत सारी पड़ी हैं। तो वो लेके आपको इस पे लाइट रैप करनी है, किसी भी तरीके से रैप कर सकते हो। और उसके बाद देखो एक ये लाइट ऑन होने के बाद ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इज़न्ट इट। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम एक वैस लेंगे, कोई भी वैस पड़ा है आपके पास आप वो यूज़ कर लो। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ फ्लावर्स। स्टिक को अपने प्लांटर में लगाओ विद द हेल्प ऑफ सॉइल, और ऐसे भी आप स्टोन लगाकर भी लगा सकते हो, मार्बल्स भी लगा सकते हो। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर में लगा रही हूँ, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो रियल वन। मेरे पास कुछ मैरीगोल्ड है रियल वन मेरे मिनी गार्डन में, बट वो मुझे पूजा के लिए चाहिए। अगर सारे डेकोरेशन में लगा दूँगी तो भगवान जी बोलेंगे सारे डेकोरेशन में लगा दिए, कोई पूजा के लिए भी रख लेती भाई। तो यहाँ पर मैंने ना फ्लावर्स लगा दी हैं आर्टिफिशियल, और ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन डाल के, सो दैट ये दिवाली एप्ट लगे। और उसके बाद इस लाइट को आप ऑन करोगे तो देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट। आपके घर के किसी भी कॉर्नर को ना ये इंस्टेंटली लिफ्ट कर देगा, ट्रस्ट मी। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. फॉर थर्ड प्रोजेक्ट आप इस तरह के कोई वॉल आर्ट ले सकते हैं। इस टाइप के जो थे वो 10-20 साल पहले चलते थे, आज की डेट में वो फैशन में नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर घर में पड़े हैं, इवन दो इस टाइप के पैटर्न में ना कुशन कवर्स भी आते थे पहले, तो अगर वो पड़े हैं तो फेंकने में नहीं बनता है। उसको आप दिवाली के टाइम पर ना अपने डोर पर इस तरीके से हैंग कर दो विद द हेल्प ऑफ पुश पिन्स और सेलो टेप। आपको स्टिक करना है
तो आप बस इसको स्टिक कर दो और ये आपका इस टाइम पे दिवाली के लिए डोर रेडी हो जाएगा, जो कि परफेक्ट है फॉर दिवाली। अगर आपके पास तोरण है तो उसको आप इस वॉल आर्ट के ऊपर लगा सकते हो, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इस डोर के पहले ना एक ट्रांसपेरेंट डोर है, तो वहाँ से इसका जो लुक है वो आता है, तो निकलते करते लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये घर एक देसी का है, क्योंकि यहाँ पर एक गणपति जी की वॉल आर्ट लगी हुई है, जो कि मैंने उसको एज अ डोर डेकोर यूज़ किया है। और फिर एंटर करने के बाद तो समझ में आ ही रहा है कि ये घर दिवाली रेडी है। फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अगर आपके पास घर में कोई लैंटर्न्स पड़ी है, कोई दिया पड़ा हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा कोई कवर है, कोई लैम्प पड़ी है, तो आप उसको डिफरेंट हाइट पर अरेंज करें, बिकॉज डिफरेंट हाइट पर अरेंज कर ही चीज़ें ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। बट कुछ लैम्प्स में क्या होता है ना कि डिफरेंट हाइट की चेन्स अटैच होके आती है फ्रॉम मार्केट, लेकिन अगर आपके पास इस टाइप की कोई लैम्प है या लैंटर्न है जिसका हैंडल ऐसा चुटकू सा दिया हुआ है और उसमें कोई भी चेन अटैच नहीं कर सकते, तो आप कोई भी रोप ले लीजिए और उसके बाद उसको अपने ना विंडो पैनल पे लगाइए, जहाँ पर आपके थोड़े से कर्टेंस हों और जहाँ पर आपने कोई गार्डन लगा रखी है, थोड़े से फ्लावर ऐड किए हुए हों, तो वहाँ पर इस टाइप की लैंटर्स ना लगकर बहुत अच्छा लगता है। बट मेक श्योर आपको जो रोप लगानी है, अटैच करनी है, वो डिफरेंट हाइट पे आनी चाहिए जब आप उसको हैंग करेंगे। और उसके बाद आप उसमें कोई भी अपनी टी लाइट कैंडल डाल सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड डाल सकते हैं। उसके बाद ये लुक जो आता है ना, बहुत सुंदर लगता है। इस बात का ध्यान रखना कि ये कर्टन साइड पे हो, विंडो साइड पे हो और उसके साथ फ्लावर्स हो तो ठीक है, अदरवाइज लाइटिंग हो, कुछ भी, मतलब इधर वे आप कुछ ऑप्शन रख सकते हो, या तो फ्लावर्स हो या फिर लाइटिंग हो। यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं, लाइटिंग भी है, कर्टन भी है और ये अमेजिंग लुक दे रहा है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even? फॉर दिस प्रोजेक्ट, अगर आपके पास भी मेरी तरह कोई फैंसी सा दिवाली रेडी पिलो कवर नहीं है, कुशन कवर्स नहीं है, या फिर सोफ़े का कोई कवर नहीं है, तो उस केस में आप अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे दुपट्टे पड़े होंगे घर में ब्यूटीफुल से, है ना, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं ऐसे दुपट्टे। तो मेरे दुपट्टे तो बहुत कम यूज़ होते हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ मैं उनको स्टाइल बहुत कम करती हूँ, अपने ऊपर फर्नीचर पे ज़्यादा स्टाइल करती हूँ। मेरे पास यहाँ पर दिवाली एप्ट कोई कुशन कवर्स नहीं है, और यहाँ पर जो मिल रहे हैं ना तो उसमें वैरायटी है और ना ही क्वालिटी है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपने दुपट्टे। एक जुगाड़ है, क्योंकि दिवाली रेडी करना है अपने घर को। तो यहाँ पर मैंने उसको क्या किया कि इसको जो बैक पोर्शन ऑफ द काउच होता है उसको मैंने इस तरह से रैप कर दिया है। आप चाहो तो पिन भी कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, सो दैट वो उसकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी उसको यूज़ करो तो वो वेल फिटेड होना चाहिए, और बच्चे घर में होते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरफ मैंने यहाँ पर ये ऐसे थ्रो रख रखा है, रीज़न भी कि ये दुपट्टा थोड़ा सा लेंथ में छोटा था, या फिर मेरा काउच थोड़ा सा लेंथी था, तो उससे क्या हुआ कि कवर हो गया एक्स्ट्रा पार्ट। एंड ऑल्सो यहाँ पर तो ठंड हो चुकी है, तो इस तरह के कोई थ्रो रखने से ना कोजी फील होता है रूम्स में, तो मैंने यहाँ पे वो कर रखा है। तो दो काम हुए, एक तो मेरा गैप कवर हो गया, प्लस थ्रो को काउच पे रखने से थोड़ा सा कोजीनेस आती है, उसके लिए भी मैंने रखा। तो इसको मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली अपने दुपट्टे को बैक साइड पे इस तरह से लगाया, और जो बिग सेफ्टी पिन्स होती है ना, उसकी हेल्प से मैंने बस 3 जगह पे दोनों साइड दोनों को काउच पे पिनअप कर दिया। तो उससे क्या कि वेल फिटेड रहेगा और वो हिलेगा भी नहीं। और उसके आगे मैंने अपने कुशन्स रख दिए, क्योंकि मेरे पास कुशन्स के ऑप्शंस नहीं है, तो मुझे कुशन्स वही यूज़ करने पड़े। बैक पे इस तरीके से दुपट्टे यूज़ करने से ना एटलीस्ट वो थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स आ रहे हैं इस रूम में, अदरवाइज़ वो काउच बहुत फीका लग रहा था इतने सारे डेकोरेशन के बाद। सब कुछ अच्छे से दिवाली रेडी हो गया था, बट काउच बहुत फीका लग रहा था, और काउच तो होते ही शो स्टॉपर्स हैं अपने लिविंग रूम की, राइट। तो जितने भी प्यारे प्यारे से दुपट्टे हैं ना, उनको यूज़ करो और बस अपने काउच को फटाफट से रेडी कर दो दिवाली के लिए। And guys, on this note, I'm signing off. I'm hoping you like this video. If yes, then please give a hit like button, subscribe my channel for more such videos. Also join me on Instagram. My Instagram handle is thatglammom16, so please join me there. I shall see you in my next video. Till then, take care and wishing you all a very happy Diwali. Bye for now. Our moments miles above, I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a
glimpse of what was you.